नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कल से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सीएम हेमंत ने कहा, सरकार हर विषय पर जवाब देगी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर आज 14 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक विधानसभा स्पीकर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाई थी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह, विधायक लंबोदर महतो मौजूद रहे। स्पीकर द्वारा बुलाए गए इस बैठक में शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर कई विषयों पर चर्चा की गई और मंथन हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चलेगा। सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिल गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर ने बैठक बुलाई थी। इस सत्र में सरकार पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद रहेगी। लोकतंत्र का सबसे मजबूत, सबसे बड़ा मंदिर में आम लोगों की बात हो सकेगी। सरकार हर विषय पर जवाब देगी। पहाड़ों की बर्फबारी ने बढ़ाई रांची की मुश्किलें। पूरे झारखंड में गिरा पारा, बढ़ी कनकनी। रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चौक चौराहे पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में और 3 डिग्री गिरावट आने वाले दिनों में देखे जाने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हिमालय क्षेत्र के कई शहरों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर झारखंड के न्यूनतम तापमान पर भी देखा जा रहा है। बर्फबारी आने वाले दिनों में और तीव्र होगी। इस वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखे जाने की उम्मीद है। इससे रात में कनकनी और बढ़ेगी। साथ ही शाम होने पर लोग कोशिश करें कि गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले, क्योंकि इस मौसम में ठंड लगने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री के बीच में है, लेकिन 18 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकेगी, जिससे न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। इससे रात में कनकनी और अधिक बढ़ जाएगी। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों ने भेजा दूसरा वीडियो। वतन वापसी की लगाई गुहार। सऊदी अरब में फंसे मजदूरों की एक सप्ताह बाद भी वतन वापसी के लिए किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं होने से मजदूरों में नाराजगी है। वतन वापसी के लिए अब मजदूरों की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। मजदूरों ने कहा कि अब खाने पीने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों ने गुरुवार को दूसरी वीडियो भेजकर अपनी दर्द भरी दास्तान को साझा किया है। प्रवासी मजदूरों ने एक बार फिर केंद्र एवं राज्य सरकार से वतन वापसी कराने में सहयोग की अपील की है। मजदूरों ने कहा कि एक सप्ताह से हम लोग सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। यहाँ फंसने के बाद हम लोगों ने एक वीडियो वायरल कर अपने दुखड़ा को साझा किया था, परंतु एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद हम लोगों की सूद किसी ने नहीं ली है। नतीजतन अब खाद्य सामग्रियां भी समाप्त हो गई हैं। इससे खाने पीने का भी संकट उत्पन्न हो गया है। बता दें कि झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। बता दें कि सऊदी अरब में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी के लिए मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने मामले को लेकर पीएम को पत्र लिखकर झारखंड के 45 मजदूरों के वहां फंसे होने एवं उनकी और उनके परिजनों की हालात से अवगत कराते हुए मजदूरों की सकुशल वापसी की मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया है कि मजदूरों से 7 महीने काम करवा कर 2 महीने का मजदूरी दिया गया है। मजदूरी मांगने पर कंपनी के द्वारा मजदूरों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इससे मजदूरों को जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। पूजा सिंघल की जमानत पर अब 8 जनवरी को सुनवाई होगी। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर अब 8 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हियरिंग की नई तारीख तय की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल जेल में बंद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1000 पुलिसकर्मी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा आने वाले दर्शकों की गहन जांच होगी। उनकी जांच मेटल डिटेक्टर के अलावा मैनुअली भी की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में 5 आईपीएस, 12 डीएसपी व 1000 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। सुरक्षा में जैप, रैप, इको, आईआरबी, एसआईआरबी सहित पुलिसकर्मी शामिल रहेंगे। वहीं हथियारबंद जवानों के अलावा डंडा पार्टी की भी तैनाती होगी। जिला के एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी सहित मुख्यालय से मिले 1 आईपीएस सहित 5 आईपीएस को सुरक्षा में लगाया गया है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि दिल्ली के संसद भवन की घटना के बाद झारखंड विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
टनल से निकले झारखंड के मजदूरों के पास नहीं है काम, 19 दिसंबर को सीएम का इंतजार। उत्तराखंड सिलक्यारा सुरंग से 17 दिनों के बाद बाहर आए मजदूरों की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वह बेरोजगार बैठे हैं और मांझी प्रखंड के जो मजदूर सुरंग में फंसे थे उनको 19 दिसंबर का इंतजार है। खीरा बेड़ा गांव के मजदूर राजेंद्र बेदिया, सुखराम बेदिया और अनिल बेदिया कहते हैं कि वह 19 दिसंबर का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस दिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चुटूपालू पंचायत में होना है। मुख्यमंत्री आने वाले हैं। संभावना है कि उसी दिन हम लोगों को सरकार की तरफ से कुछ काम मिलेगा। मजदूरों का कहना है कि यह काम नहीं मिला तो फिर बाहर काम करने जाएंगे, लेकिन अब सुरंग में काम नहीं करेंगे। तीनों के घर के परिवार कहते हैं कि अगर सरकार झारखंड में ही काम दे देगी तो हम बाहर क्यों भेजेंगे। खीरा बेड़ा के राजेंद्र बेदिया, अनिल बेदिया और सुखराम बेदिया ने बताया को बीएसएनएल के अधिकारियों ने काम दिलाने का भरोसा दिलाया था। अगर वो हमसे काम करवाना चाहते हैं तो पहले हमें ट्रेनिंग करवाएं और उसके बाद काम दे दें। मजदूरों ने बताया कि वह बीएसएनएल में ही काम करेंगे अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो। आज विधायकों संग रणनीति बनाएंगे बाबूलाल, शाम 7 बजे से बैठक। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर सभी दल सक्रिय हो गए हैं। सत्र शुक्रवार से आरंभ होगा जो 21 दिसंबर तक चलेगा। सत्र को लेकर रणनीति तय करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक गुरुवार शाम 7 बजे से आयोजित की गई है। प्रदेश कार्यालय में शाम 7 बजे से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, सचेतक जेपी पटेल सहित पार्टी के सभी विधायक शामिल होंगे। बैठक में हेमंत सरकार की नाकामियों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से आरंभ होगा। सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। संभावना जताई जा रही है कि सरकार सत्र के दौरान स्थानीयता के निर्धारण के लिए 1932 के खतियान की बाध्यता संबंधी संशोधित विधेयक पेश कर सकती है। आधार अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाई गई। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निःशुल्क आधार अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाकर 14 मार्च 2024 कर दी है। आधार को बिना शुल्क अपडेट करने की समय सीमा 14 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। प्राधिकरण ने कहा कि लोगों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने को लेकर रेस हुई लातेहार पुलिस के बीच चलाया जा रहा सघन जांच अभियान। जिले में हो रही लगातार सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस रेस हो गई है। लातेहार एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जहां सघन जांच अभियान आरंभ कर दिया गया है, वहीं बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों को पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर भी पुलिस ने कड़ी नजर रखी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पुलिस के इस अभियान का सकारात्मक असर पहले 2 दिनों में ही दिखाई दिया। पिछले 2 दिनों से जिले में सड़क दुर्घटना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। दरअसल लातेहार जिले में इन दिनों सड़क दुर्घटना के मामलों में अचानक काफी वृद्धि हो गई थी। आंकड़ों पर विश्वास करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई थी। अकेले नवंबर माह में जिले में 45 अलग अलग दुर्घटना हुई, जिसमें 18 से अधिक लोग की मौत हो गई थी। इधर लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने को लेकर एसपी अंजनी अंजन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर पुलिस के द्वारा फूल माला और गुलदस्ता देकर लोगों को जागरूक किया जाता है, परंतु अब पुलिस के द्वारा वाहन चालकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पिछले 2 दिनों के अंतराल में जिले भर में लगभग 500 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। सत्ता पक्ष आज निकालेगा हर परिस्थिति से निपटने का तोड़। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम को अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। इस दौरान राज्य की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र और ईडी की कार्यवाही जैसे तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार हर हालात का मुकाबला करने और शीतकालीन सत्र में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 6 बार पूछताछ के लिए समन भेजा जा चुका है। सीएम की ओर से ईडी को पत्र लिखकर समन का आधार पूछा गया है। दूसरी ओर अब आगे ईडी का क्या रुख होगा, इन सारे पहलुओं पर भी सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता विधायक विचार विमर्श करेंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद समेत सरकार को समर्थन दे रहे अन्य विधायक शामिल होंगे। झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली, 35 विद्यार्थी पर 1 टीचर। झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 25,169 पद सृजित हैं। इनमें से लगभग 15,000 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। सबसे अधिक पद विज्ञान के विषयों जैसे गणित, भौतिकी, रसायन के शिक्षकों के लिए रिक्त है। वहीं पिछले 8 साल में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है।
राज्य में हाई स्कूल शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। इधर राज्य में 31 मार्च 2016 तक 17,572 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब तक पूरी नहीं की गई है। इस दौरान राज्य में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी बीएड का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। उन्हें हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाया है। अभ्यर्थी हाई स्कूलों में नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगली नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी इसका पता नहीं है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अति संवेदनशील, सुरक्षा के लिए डीजीपी ने बनाई कमेटी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को अब सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। पहले यह संवेदनशील श्रेणी में था। इसके साथ ही अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी। इस पर निर्णय लेने के लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर के अनुरोध पर बुधवार की शाम में डीजीपी अजय सिंह की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में बैठक की गई। बैठक में एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से मोर्चा बनाने, वाहनों की चेकिंग के लिए ड्रॉप गेट बनाने और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि एयरपोर्ट के पार्किंग स्थल पर लोग वाहनों को लगाकर इधर उधर चले जाते हैं, जिस पर कारण जाम लग जाता है। इसलिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पहल की जाएगी। वहीं एयरपोर्ट में वाहनों की एंट्री और निकासी की व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। पारा शिक्षकों के मानदेय में 10 की बढ़ोतरी इसी माह से। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में प्रशासनिक पदाधिकारी से बुधवार को मुलाकात की। मोर्चा ने आकलन पास पारा शिक्षकों को 10% मानदेय वृद्धि के लिए सभी जिलों को अविलंब पत्र भेजने की अपील की है। दिसंबर के मानदेय के साथ 10% बढ़ोतरी भी एरियर के साथ भुगतान करने की मांग की गई है। प्रशासनिक पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर सभी जिलों को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। बताया, नगर निगम छावनी परिषद में कार्यरत सहायक अध्यापकों के 4% वृद्धि की फाइल प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय में है। यह प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और उसके बाद भुगतान होगा। वहीं रामगढ़ जिले का रुका हुआ नवंबर माह का मानदेय का भी जल्द भुगतान किया जाएगा। वेतनमान पर भी चर्चा हुई। इस पर उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी मैटर है, निर्णय सरकार को लेना है। इस पर मोर्चा ने बताया कि समन्वय समिति के तहत आंदोलन किया जाएगा। बालू में फिर खेल, सिमडेगा सरायकेला में पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात नहीं देने पर टेंडर रद्द। फिर रांची में उसी ठेकेदार को दे दिया बालू घाट। रांची में 6 साल बाद बालू घाटों का टेंडर हुआ है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने 19 में से 18 घाटों का टेंडर फाइनल करते हुए इसकी सूची झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भेज दी है, लेकिन फाइनल किए गए टेंडर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। जेएसएमडीसी ने टेंडर के लिए जो शर्त रखी थी उसका उल्लंघन जिला प्रशासन ने किया है। निर्धारित कागजात नहीं होने पर सिमडेगा सरायकेला खरसावां में घाटों का टेंडर रद्द कर दिया गया है, लेकिन रांची में दे दिया गया। रांची के 8 बालू घाट ऐसे हैं जिनमें L1 सबसे कम की बोली घोषित होने वाले बोलीकर्ता ने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया। फिर भी इसमें कम रेट कोट करने की वजह से टेंडर मिल गया। इसमें गोमियाडीह, सोमाडीह, सुंडील, चौके सरेंग, बसंतपुर, लपरा, चिलुतकर व तुंजू बालू घाट शामिल है, जिससे बोलीकर्ता को रांची में कागजात नहीं होने पर L1 घोषित किया गया है। उसे ही सिमडेगा में पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं देने पर रिजेक्ट कर दिया गया था। 30 के भारत बंद को सफल बनाने पर जोर। सरना कोर्ट पर 30 दिसंबर के भारत बंद को गुमला जिले में सफल बनाने के लिए गुमला सर्किट हाउस में बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के गुमला जिला अध्यक्ष हिंदू भगत ने की। इसमें आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू, फूलचंद तिर्की, सुमित्रा मुर्मू, प्रमोद एक्का, भुवनेश्वर लोहरा, नीरा टोप्पो, सत्यनारायण लकड़ा व अन्य शामिल थे। झारखंड में किसान का बेटा बन रहा अफसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समय बदल गया है। अब झारखंड में किसान का बेटा अधिकारी बन रहा है, बीडीओ, सीईओ बन रहा है। पहले ही सरकारों में अधिकतर नियुक्तियों पर बाहरी राज्यों के आवेदकों का कब्जा रहता था, लेकिन अब नियुक्तियों में 90% स्थानीय युवा पारदर्शिता के साथ बहाल हो रहे हैं। राज्य सरकार 10वीं और 12वीं के बाद विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को भेज रही है। सीएम ने कहा कि सरकार विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले प्रति छात्र पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सीएम बुधवार को जमताड़ा के नाला प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 28 जनवरी को। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 28 जनवरी को होगी। जैक द्वारा बुधवार को परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा सभी जिला मुख्यालय में ली जाएगी। प्रवेश पत्र 15 जनवरी से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर डाउनलोड होगा। फूड डिलीवरी के नाम पर निकाले 83,184 रुपए।
साइबर अपराधियों ने फूड डिलीवरी के नाम पर 2 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगाने का बहाना बनाकर अकाउंट से 83,184 रुपए निकाल लिए। पीड़ित महिला पत्थल कुदवा निवासी सुपर्णा राय की शिकायत पर लोअर बाजार थाना की पुलिस ने ठगी और IT एक्ट की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला के खाते से निकाले गए पैसे याकूब मियां और सुजन सारमी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। हेमंत सरकार की चौथी वर्षगांठ जल्द, बीजेपी जारी करेगी आरोप पत्र, बढ़ेगी सियासी तपिश। प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी। हेमंत सरकार के 4 साल 28 दिसंबर को पूरे होने वाले हैं, इसलिए भाजपा हेमंत सरकार की 4 वर्षों की नाकामियों, झूठ, भ्रष्टाचार और लूट के आंकड़ों को साथ प्रस्तुत करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके संयोजक पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व IPS डॉक्टर अरुण उरांव बनाए गए हैं। साथ ही अन्य 4 लोगों में शिव पूजन पाठक, योगेंद्र प्रताप सिंह, रविनाथ किशोर, सुनीता सिंह शामिल हैं। बता दें कि भाजपा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि इस वर्ष पार्टी जनता की अदालत में हेमंत सरकार के 4 वर्षों की नाकामियों, लूट, झूठ, भ्रष्टाचार को सटीक आंकड़ों के साथ लेकर जाएगी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि हर साल भाजपा हेमंत सरकार की नाकामियों को उजागर करती है। आंकड़ों के साथ पार्टी राज्य सरकार की विफलताओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। पशु पक्षी मेला 15 दिसंबर को कांके में। पशुपालन विभाग 15 दिसंबर को पशु पक्षी मेले का आयोजन कर रहा है। आयोजन क्षेत्रीय निर्देशक कार्यालय परिसर कांके में किया जाएगा। उद्घाटन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल करेंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।